आतंकी हमले के 1 साल बाद उन लोगों से बातचीत करते हैं जो इस घटना के चश्मदीद है। मेरे साथ अब्दुल वहीद वानी मौजूद हैं। आपका स्वागत है। क्या याद है आपको इस पहलगाम घटना को लेकर, क्योंकि आप सबसे पहले वहां बैसर में पहुंचे थे, वीडियोस भी सामने आए थे जिनमें आपको देखा जा सकता था। देखिए, मैं पहलगाम लोकल यूनिवर्स का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है। अभी आप जो यादें की बात कर रहे हो, तो मुझे वो यादें आज भी आती है तो मेरे नींद ही उड़ जाती है, क्योंकि मैंने ऊपर वाले से यही दुआ किया है कि जो मैंने घटना देखी, जो मैंने भयानक मंजर देखा, मुझे आप न दिखाइए, क्योंकि वो सबसे बड़ा भयानक मंजर था पहलगाम में, क्योंकि पहलगाम एक सेफ एरिया था जिसमें मैंने वो भयानक मंजर देखा। तो कितने बजे आपको कॉल आई, किसने आपको बताया? क्या आप पहले से ही वहां पे थे? 2:36 पर मुझे कॉल आई पुलिस स्टेशन थाने से, क्योंकि मैं जनरल प्रेसिडेंट हूँ। उन्होंने मुझे इतला किया कि आपके घोड़े वाले वहाँ पे हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जो ही मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और न मेरा फ़ोन रिसीव किया। तो मैंने फिर खुद को संभाला और मैं खुद निकला। जो ही मैं निकला, मेरा ब्रदर इन लॉ साथ था। उसने बोला आप अकेला मत जाइए। तो मैंने बोला उनको मैं अकेला भी जा सकता हूँ, क्योंकि हमारे मेहमान हैं। अगर इनसे कोई मिसबिहेव हो या कोई भी घटना पेश आई तो मैं उनके शाना बशाना खड़ा ही रहूँगा। तो वो मेरे पीछे पीछे आए। यूँ ही मैं वहाँ पहुँचा, फेंसिंग क्रॉस करके, जो पिछला साइड है बाईसरन का, यूँ ही मैंने क्रॉस किया तो मैंने सिर्फ वहाँ पे भयानक मंजर देखा। वो समा देखा कि मैंने आज तक वो कभी नहीं देखा और ना मैं देखना चाहता हूँ। और मैंने चिल्लाती हुई औरतें देखी जिनके पति पड़े हुए थे। मैं उनके करीब गया तो मैंने सबसे पहले यही समझा कि जो ज़ख्मी है मैं उनको बचाने की कोशिश करूं, क्योंकि जिनकी डेथ हुई है वो डेथ ही है, उनको हम कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम। तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजें डाली, सब घोड़े वाले आ जाओ और यहाँ पे हमें मदद करो, हम रेस्क्यू करेंगे। तो मैंने उससे पहले भी एक बात की। मैंने जो दुकानें पड़ी हुई थी वहाँ से पानी की बोतलें लाई, उन औरतों को पानी पिलाया और दिलासा दिया हम आपके बचाने के लिए आए हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हो, वो सजाद साहब बोल रहा है, ये प्रेसिडेंट है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजें डाली, सब घोड़े वाले यहाँ पे आ जाओ, हमें रेस्क्यू करना है। तो जितने भी घोड़े वाले आए तो उन्होंने पहले ज़ख्मियों को बचाने की कोशिश की। पहले जब हम वहाँ पहुँचे तो वो मंज़र था, वो देखने के लायक नहीं, काबिल नहीं था कि हम दिल दहलाने वाला मंज़र था। तो हमने उनको पानी पिलाया, दिलासा दिया और रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। कितने समय तक आप फिर वहां बैसरन घाटी में मौजूद रहे और प्रशासन कितने बजे के आसपास पहुंची? देखिए, मैंने इससे पहले भी बोला, मैं शॉर्टकट के रोड से गया, वहाँ से शॉर्टकट पड़ता पहाड़ी एक मैंने क्रॉस की। और जो पुलिस आए वो लॉन्ग कट से आए, तो उतना अच्छा रास्ता भी नहीं है, उसको उसमें टाइम लगा आने में। तो लगभग 10 मिनट के बाद में एसएचओ रियाज साहब अपने जो साथी समेत वहाँ पहुँचे और सीआरपी भी आई, आर्मी भी आई। तो उससे पहले हम वहाँ पे यही पानी पिलाना शुरू कर दिया था। मैंने जो ये जारी किया, मैंने समझा कि मैं अकेला ज़ख्मी को नहीं उठाऊंगा। अगर मैं एक को लेके जाऊंगा तो बाकी यहीं रहेंगे, मैं यहीं रहूंगा। समय जो आप बोलते हैं, मैंने पूरा 6 बजे के करीब मैं वहाँ से लौटा, जब वहाँ के प्रशासन ने कहा कि अब आप जाओ, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं सबसे लास्ट में उतरा वहाँ से। तो दिल दहलाने वाले मंजर थे, हर तरफ चीखी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। देखिए, जहाँ पे 26 डेड बॉडियाँ होंगी तो वो दिल दहलाने वाला मंजर ही है, वो भयानक मंजर है। तो मैंने पहले भी बोला, मैंने ऊपर वाले से दुआ किया कि जब मुझे आज भी वो याद आ रहा है तो नींदें उड़ जाती हैं। और मुझे जब मैं वहाँ से निकला, दो तरह की हट मुझे महसूस हुई। एक तो ये कि 26 की डेड बॉडियाँ देखी तो उस हाल में देखी जिस हाल में मैं नहीं देखना चाहता था, और वो आम सी डेड बॉडियाँ नहीं थी, हेड शॉट उनके थे। और दूसरा मुझे ये भी थट लाहक हुई जब मैं घर पहुंचा, तो मैंने सोचा मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें मैं दिखाई दे रहा हूं। तो अगर वो दरिंदे वो देखेंगे किसने रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे शुरू किया, वो मुझे भी उड़ा देंगे। आज भी मुझे अपने आप को अनसेफ लगता है, क्योंकि वो दरिंदे अगर ज़िंदा हो तो वो मुझे छोड़ने की बात ही नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे जिनको हमने किसी अंजाम तक पहुँचाया तो इसने उसको बचाना शुरू किया, इसने ठीक नहीं किया। तो वो दो तरह की थट उस दिन से आज तक मुझे रही। जब बाईसरन का मंजर आज भी मुझे याद आ रहा है,
तो मेरी नींदें उड़ जाती है, पूरा सेम वही सदमा आता है जो मैंने 22 अप्रैल को देखा था। तो यकीनन कोई भी नहीं देखना चाहेगा कि 26 लाशें तितर बितर करके वहाँ पड़ी हैं। आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा उसके बाद? देखिए, मैंने बहुत से डॉक्टरों से फिर राब्ता किया, क्योंकि मैं डिप्रेशन का शिकार होता अगर मैं डॉक्टरों से एडवाइस न लेता, क्योंकि वो आम सी लाशें नहीं थी, उनकी हालत बहुत, कंडीशन जो थी बहुत ख़राब थी। तो फिर मैंने दवाइयाँ भी लाई, डॉक्टर से एडवाइस ले लिया, क्योंकि जब मुझे रात के टाइम वो याद आता था, नींद ही चली जाती थी, मुझे सोचने में डिप्रेशन का शिकार होना लगता था। इसलिए मैंने डॉक्टर से मशवरा लिया, वो दवाएं ले ली, तो थोड़ा हमने भूलना वो शुरू किया। जो ही मैं आज भी याद कर रहा हूँ तो पूरा मंजर मेरे आंखों के सामने है। 26 बाड़ियाँ जो थी, मुझे आज भी पता है, अगर मैं आज भी जाऊँ मुझे पूरा पता है, मल्टीपल एरिया में थी। मैं आज भी ये बताऊँगा कौन डेड बॉडी कहाँ पे थी। और चूंकि आप इस पोनी बिजनेस के साथ आप प्रेसिडेंट हैं, वो जो रास्ता है काफ़ी जोश रहता था वहाँ पे, काफ़ी लोग आते जाते थे, आज सन्नाटा छाया हुआ है वहाँ पे, कितना असर पड़ा आपकी इंडस्ट्री पर, आपके पोनी काम पे? देखिए, असर तो बहुत पड़ा। पहलगाम 22 अप्रैल के बाद लगभग 5-6 महीने तक ज़ीरो ही बना। बाद में जब हमारे देशवासियों ने ये सोचा कि अगर पहलगाम के लोगों ने रेस्क्यू किया, हमको बचाना शुरू किया, अगर वहाँ पे 300 लोग थे, पौने 300 घोड़े वालों ने बचाया, अगर शाम के टाइम हमने कैंडल मार्च निकाला, सुबह के टाइम हमने अपने प्रोटेस्ट शुरू किए, हमने कहा कि जिन दरिंदों ने वारदात अंजाम दिया उनको पूरा अंजाम तक पहुंचा दो। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की। तो जो अक्लमंद लोग हैं हमारे देशवासी, उन्होंने ये सोचा कि इसमें किसी तीसरे का हाथ है, इनका हाथ नहीं है। अगर इनका हाथ होता तो ये जल्द से जुलूस नहीं करते, ये प्रोटेस्ट नहीं करते, ये कैंडल मार्च नहीं करते, ये रेस्क्यू के लिए नहीं आते। तो बहुत से लोगों ने सोचा तो पहलगाम अब की बार अब हम जब देखना चाहते हैं तो ठीक ही वापस पटरी पे लौट आने लगा। तो क्या संदेश रहेगा आपका देशवासियों को? संदेश यही रहेगा, हमने साबित करके दिया कि हम अपने देशवासियों के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं। हमने वो समय भी नहीं सोचा कि मैं जिस बैचलर में जाना चाहता हूँ कि मैं वापस यहाँ से आऊँ या ना आऊँ। मैंने ये समझा कि एक इंसान का कत्ल करना तमाम इंसानियत का कत्ल है। मैंने ये समझा चाहे मैं जाऊँ या मैं रहूँ, मैं अपने देशवासियों के साथ रहूँ। मेरी मैसेज यही रहेगी, हम आपके साथ हैं, आप हम हमारे साथ रहो। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अब्दुल वहीद वानी हैं, पोनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले बैसरंग घाटी में पहुंचे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर शुरू की थी। लेकिन आज भी जब ये उस घटना को याद करते हैं तो उनकी निजी ज़िंदगी पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, प्रभावित हो रही है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल, पहलगाम।